वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन करते हैं और उनके फार्मूले प्रूफ करते हैं। सबसे पहले फार्मूले पर फोकस करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स cos inverse x minus 1/1 minus x square under root dy dx tan inverse x equal 1/1 plus x square dy dx cot inverse x equal minus 1/1 plus x square dy dx sec inverse x इक्वल 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ मोड ऑफ एक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। डी बाई डी एक्स कोसक इनवर्स एक्स इक्वल माइनस 1/मोड ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम देख रहे हैं कि जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री में सी शब्द आ रहा है, सी तो बेटा निगेटिव होता है, तो ये हमको लर्न करना है कोस इनवर्स का डिफरेंशियल माइनस कोट इनवर्स का डिफरेंशियल माइनस, इसी तरह कोसक इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस। तो हमें बेटा ये याद रखना है, जब भी सी शब्द आए तो सी बेटा निगेटिव होता है, इस पे फोकस करना है। जैसे लोग गिर जाता है, इसी तरह सी बी द निगेटिव। अब हम डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फार्मूले प्रूफ करते हैं। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4x बिलोंगिंग -1 + 1। ये हमें पता ही है कि साइन के जो फंक्शन होते हैं -1 और +1 के बिटवीन होते हैं। इसी अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशन -1 to +1 ओपन इंटरवल। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम साइन इनवर्स x को y सपोज करते हैं। इनवर्स राइट साइड में जाके x इक्वल साइन y। अब इसका हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। ये x के विद रेस्पेक्ट 1 साइन y का कोस y। जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx होता है। इस पे हमें विशेष फोकस देना होगा, ध्यान देना होगा। जब हम x के विद रेस्पेक्ट किसी भी y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फार्मूला अप्लाई होने के बाद dy/dx भी लिखते हैं। अब dy/dx इक्वल 1/cos y। कोस को साइन में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि साइन y x के इक्वल है, तो इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर y का अंडर रूट लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर का y लिख सकते हैं। साइन y किसके इक्वल है? x की, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हमें प्रूफ क्या करना था? इसका डिफरेंशिएशन हमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ। नेक्स्ट आर्टिकल प्रूफ डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी प्रूफ करने के लिए टेन इनवर्स एक्स इक्वल वाई, तो वाई इक्वल टेन वाई इक्वल एक्स। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स v है, तो tan y का डिफरेंशियल sec स्क्वायर y
डी वाई अपॉन डी एक्स। अब फिर हमने y का डिफरेंशियल किया तो इसलिए डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा। x का डिफरेंशियल 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई। अब सेक स्क्वायर वाई को 10 में कन्वर्ट करते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, तो 10 वाई की वैल्यू x, तो डी वाई डी एक्स इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हैंस ट्रू। नेक्स्ट आर्टिकल 2, डी वाई डी एक्स कोसक इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स बिलोंगिंग माइनस 1 2 प्लस 1 एंड एक्स बिलोंगिंग रियल नंबर। तो इसका प्रूफ भी सेम उन दो आर्टिकलों की टाइप में है। लेट कोसक इनवर्स एक्स को वाई सपोज, तो कोसक वाई इक्वल एक्स। अब इसका फिर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स भी है, तो कोसक का डिफरेंशियल माइनस कोसक वाई कोट वाई। सी तो निगेटिव होता है तो ध्यान रखना, और जब y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन कोसक y इंटू कोट y। अब कोसक y तो हमने सपोज कर रखा है x, इसलिए कोट को कन्वर्ट करते हैं, तो कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसक स्क्वायर y माइनस 1 अंडर रूट में। यहां पर हम मोड अप्लाई कर सकते हैं, तो कोसक y की वैल्यू x, तो देन डी वाई डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन एक्स मोड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, हैंस ट्रू। एक बार फिर फोकस करते हैं, जब भी c का डिफरेंशियल करेंगे तो c निगेटिव होता है, इसलिए माइनस अप्लाई किया मैंने, और फार्मूले में भी माइनस। तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल कोसक का डिफरेंशियल कोसक और कोट होता है। अब कोसक को हमने सपोज कर रखा है x, इसलिए कोट को कोसक में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि x में कन्वर्ट कर सके जिससे, तो हैंस ट्रू। क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल tan इनवर्स x by 2 अंडर रूट फाइंड dy dx। तो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, इफ y इक्वल tan इनवर्स x by 2, तो इसको हम कंप्लीट की पावर 1 by 2, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब सबसे पहले फोकस पावर वाले फार्मूले पे, जो पावर का फार्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, पावर नीचे आ जाती है 1 by 2 tan इनवर्स x by 2, और पावर में से 1 लेस देन हो जाता है। अब ये हमारा gx है, ये तो fx हो गया पावर वाला, ये gx हो गया, तो dy dx tan इनवर्स x by 2। अब 1 by 2 tan इनवर्स x by 2, ये पावर माइनस 1 by 2 बचेगी, इसको मैं नीचे लाके प्लस में लिख रहा हूँ। tan इनवर्स का डिफरेंशियल मैंने अभी बताया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x by 2 का स्क्वायर। अब हमें प्रॉब्लम x by 2 के कारण है, क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है वो tan इनवर्स x का है, और x की जगह यहाँ x by 2 है,
तो इसलिए हमें एक्स बाई टू का भी डिफरेंशियल करना होगा। इक्वल 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई टू का अंडर रूट, ये होल स्क्वायर ओपन करने पर तो ये 4 होगा, तो एलसीएम लेने पर ये 4 ऊपर, तो यहाँ 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बाई टू का डिफरेंशियल x का 1/2 कोस्टेंट। अब 2 ये तो 4 कैंसिल, तो आंसर 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x बाई टू का अंडर रूट, दैट इज आंसर। आज का क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इक्वल e की पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स फाइंड dy dx। तो सबसे पहले इसका डिफरेंशियल, पहले तो e की पावर x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, dy dx tan इनवर्स, तो सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x होता है बेटा फार्मूला, और फिर हमें x की प्रॉब्लम, x की जगह क्या है बेटा tan इनवर्स, तो अब हम tan इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अब e की x का तो e की x होता ही है बेटा tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। tan इनवर्स का फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x की पोजीशन पे बेटा अंडर रूट एक्स है, तो इसलिए अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर tan इनवर्स हमने जो फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x का पढ़ा है, यहाँ x की जगह पर रिप्लेस क्या हो रहा है बेटा अंडर रूट है, इसलिए अंडर रूट x का भी डिफरेंशियल करेंगे। जहां पे भी फार्मूले में चेंज दिखाई देगा वहां हम फार्मूला यानी उसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब e की पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू 1/1 प्लस एक्स की पावर बेटा नीचे आ जाती है, फिर पावर में से एक लेस देन हो जाता है, तो कुल मिला के e की पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दैट इज आंसर। बेटा हमें सबसे पहले क्वेश्चन करते हुए डिफरेंशिएशन पे हर स्टेप को ध्यान देना है, बारीकी से समझना है और प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे यहाँ e की x था, तो सबसे पहले मैंने e की x का फार्मूला e की x लगाया। अब x की पोजीशन पे क्या है tan इनवर्स, तो मैंने tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन किया। अब जैसे मैंने tan का डिफरेंशिएशन किया तो x की पोजीशन पे क्या आ रहा है अंडर रूट एक्स, तो फिर मैंने अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन किया। तो हमें इस चीज पर बस फोकस करना है कि इसका कब कब कैसे कैसे डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल e की पावर x फाइंड dy अपॉन dx। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल log 7 log x बेस 7, तो दोनों का dy dx हमें गिविंग करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इफ y इक्वल e की पावर x, तो ये चेन रूल पर डिपेंड है, तो हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल dy dx e की पावर x। सबसे पहले हम e की पावर x का फार्मूला अप्लाई करते हैं। x की पोजीशन पर है e की पावर x, तो e की x का e की x होता है। अब x की पोजीशन पर क्या है e की पावर x, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। अब ये तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया e की पावर x, e की x का डिफरेंशिएशन e की x, दैट इज आंसर। तो बेटा सबसे पहले फोकस यही करना है कौन सा फार्मूला फर्स्ट लग रहा है
और किसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही है, यानी चेन रूल कब अप्लाई करना है। तो ई की एक्स की प्रॉब्लम हो रही है तो ई की एक्स का डी बाई डी एक्स मैंने सेकेंड टाइम्स किया, अर्थात ये हमारा एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ वाई इक्वल log एक्स बेस 7, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स log 7 log एक्स, तो इसका log एक्स, ये पूरा सपोज करो कि एक्स है, तो सबसे पहले log एक्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया log एक्स बेस ए पे 1/x, एक्स हमारा ये पूरा है, तो log एक्स बेस 7, फिर अब log एक्स बेस 7 तो log 7। अब किसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, डी बाई डी एक्स log एक्स बेस 7। अब log एक्स बेस ए वाला फार्मूला अगेन अप्लाई करते हैं, तो 1/log 7x log 7 इंटू 1/x log 7, तो log 7 यहाँ इंटू में है तो ये स्क्वायर में, तो 1/x log x बेस 7 log 7 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर फोकस करते हैं। log x की पोजीशन पर है x log x बेस 7, तो जहां मैंने x लिखना था फार्मूले में 1/x, तो वहां मैंने log x बेस 7 लिखा। फिर log a लिखते हैं तो a हमारा 7 है, तो ये फार्मूला इस कंप्लीट का है। अब इसके कारण प्रॉब्लम है तो इसका डी बाई डी एक्स करेंगे, तो इसका डी बाई डी एक्स सिंपल फार्मूला है log x बेस a, तो x log a 7 है तो मैंने 7 लिखा, ये मल्टीप्लाई में होने के कारण होल स्क्वायर, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल log 2 बेस x, फाइंड डी वाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं पहले। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर 2 है, जो 2 कांस्टेंट है, तो हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल नहीं कर सकते, इसके लिए हम बेस चेंज करेंगे, अर्थात ये फार्मूला अप्लाई करेंगे पहले log a बेस b, तो y इक्वल log 2 बेस x, तो इसको हम log x अपॉन में करके 1/log x बेस 2 लिख सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब इसको कंप्लीट को ऊपर ले जाने पर log x बेस 2 की पावर -1। अब हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, जिसको हम इजीली अब कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स log x बेस 2 की पावर, तो सबसे पहले पावर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर है, ये पूरा सपोज करते हैं x, तो x की पावर है, तो जैसा कि बताया था पावर नीचे आ जाती है और पावर में से एक लेस देन, तो यहाँ -1 -2। अब ये पूरा x है, यानी इसके कारण हमें प्रॉब्लम है, तो जिसके कारण प्रॉब्लम है तो उसका हम सेकंड टाइम डिफरेंशियल कर देते हैं। अब log x बेस 2, इस पे मैंने अभी क्वेश्चन करवाया था, तो -1/log x बेस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका हो गया 1/x log 2, जैसा कि बताया था कि log गिर जाता है, तो दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे फोकस करते हैं। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले log x का फार्मूला जैसा कि बताया था, log गिर जाता है तो 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हमें प्रॉब्लम हो रही है log x, तो x की पोजीशन पर ये कंप्लीट फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब 10x का डिफरेंशिएशन होता है तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब x की पोजीशन पर ये पूरा फंक्शन है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जहां पे भी फार्मूले में लगाने में हमें प्रॉब्लम होती है, उसका अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 1/2 कांस्टेंट। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से भी सोल्व कर सकते हैं। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर, इसी तरह 10 को साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस। ये 1/2 यहां पर आ गया, कोस से कोस कैंसिल। अब ये 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1/2 साइन थीटा कोस थीटा, तो साइन 2 थीटा, तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई पाई बाई 2 प्लस एक्स। साइन 90 प्लस थीटा को हम कोस लिख सकते हैं, 1 कोस हमारा सेक के। तो इसमें मैंने 2 साइन थीटा कोस थीटा को साइन 2 थीटा लिखा और साइन 90 प्लस थीटा जो कि कोस में कन्वर्ट हो जाता है, इन 2 फार्मूलों का यूज किया। तो दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल समेशन r इक्वल 1 to x tan इनवर्स 1/1 प्लस r स्क्वायर tan dy dx इक्वल टू, ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं, जो कि जेई में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इफ y इक्वल समेशन r इक्वल 1 to, तो tan इनवर्स इसमें से r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लेने पे r प्लस 1। अब यदि 1 को हम r प्लस 1 माइनस r लिखे तो वो 1 के ही इक्वल होगा। तो y इक्वल समेशन r इक्वल 1 to x tan इनवर्स, तो 1 को हम r प्लस 1 माइनस r लिख सकते हैं। तो अपॉन में 1 प्लस r प्लस 1 इंटू r। अब ये तो x हो गया, ये y हो गया। तो जैसा कि हमने tan इनवर्स x प्लस y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स
एक्स प्लस tan इनवर्स का वाई। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज अप्लाई करने पर तो समेशन आर इक्वल 1 to x, तो tan इनवर्स आर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स आर। अब यहाँ पे समेशन की वैल्यू आर इक्वल 1, तो जैसे ही आर इक्वल 1 रखेंगे तो ये tan इनवर्स 2 और ये tan इनवर्स 1। इसी तरह आर इक्वल 2 ये हमारी y1 सपोज कर लेते हैं। इसी तरह y2 tan इनवर्स 2 रखने पर 3 tan इनवर्स 2। इसी तरह 3 रखने पर tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। इसी तरह लास्ट टर्म yx इक्वल tan इनवर्स, जब यहाँ x रखेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पर tan इनवर्स x। अब इन सभी टर्म को एडिंग करते हैं, इन सभी टर्म को हम एडिंग कर देते हैं। तो एडिंग करने पर ऑल टर्म एडिंग वी है, तो हम देखते हैं कि tan इनवर्स 2 से 2, 3 से 3, इसी तरह सब कैंसिल हो जाएंगे। इससे पहले वाले से ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा समेशन y इक्वल गिवन हो जाएगा हमें tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस फर्स्ट टर्म tan इनवर्स x। अब इसका हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशियल। अब tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, फिर इसका dy dx x प्लस 1 का भी करेंगे 1। ये tan इनवर्स 1, ये क्या था tan इनवर्स 1 कांस्टेंट होने के कारण इसका डिफरेंशियल 0। तो dy dx इक्वल 1/1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का डिफरेंशियल 1 और 1 का 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन के अनुसार ये हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन बिना प्रैक्टिस के इनकम्प्लीट है। प्रैक्टिस आपको ही करना है, प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। थैंक यू।